बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कंटिन्यू विद द लीनियर कंट्रोल थ्योरी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ टी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम की जिसमें एक सिस्टम को हम ये स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस b। ओके, सो इसका जब सोल्यूशन होता है तो उस सोल्यूशन के अंदर वी हैव सीन के इन द सोल्यूशन वी हैव टू हैव दिस वैल्यू। तो आज हम बात करेंगे कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। इसका पहला मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जिसके मुताबिक हम एक एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ दिस टर्म। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन के तौर पे टी के ए के डिवाइड बाय के फैक्टोरियल और के की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है। सिंस दिस इज अ सीरीज तो ये एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, यही इसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन यहीं पे ये दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल जब हमारे पास बाकी कोई मेथड नहीं हो तो टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन हेल्प्स अस अ लॉट। सो पहली एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर एक मैट्रिक्स है ए 0 0 और 1 0, वेरी सिंपल मैट्रिक्स। इसमें जब आपको एक्सपोनेंशियल इसका निकालना है तो हम कैसे करते हैं? टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू k विल बी 0। जब k विल बी 0 तो आपके पास दिस होल टर्म विल बी a0 which is equivalent to an identity matrix. So first element will be identity matrix. यहाँ पे k की वैल्यू 0 थी प्लस t, क्योंकि t अगर k की वैल्यू आपके पास 1 हो तब आपके पास जो है that will be t power 1 a power 1 divided by 1 factorial. So basically what comes here is t and a. So that's why this is t and a here. Similarly for k equals to 2, जब k 2 होगा तब आपके पास जो वैल्यू है that will be d square a square divided by 2 factorial, and this is the value that we have here. और ये तकरीबन इसके मुताबिक है कि आपके पास जैसे यहाँ पर सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, और बेसिकली ये जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली a स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 0 एंड अल्टीमेटली दिस होल थिंग विल गो ऑफ। ठीक है, अच्छा, सो वी गेट ओनली 2 नॉन जीरो टर्म्स। ये पहली दो टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, इनको हम सॉल्व करें। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल e ऑफ t। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है इसका, द सेकंड मेथड, ये लैप्लास इनवर्स बेस्ड है और इसमें हम करते हैं कि लैप्लास इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ at विल बी इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a इनवर्स। और दिस इज अ प्रूफ ऑफ इट कि ये बेसिकली किस तरह हो सकता है। अगर आप एक इनफाइनाइट सीरीज को देखें तो ये एक प्रूफ है। इनफाइनाइट सीरीज को देखें तो 1 माइनस लैम्डा इनवर्स को अगर आप टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो दिस विल बी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन, and this will converge अगर आपके पास जो लैम्डा है दिस इज लेस देन 1। अब इसकी एक्सपेंशन है तो si माइनस a इनवर्स को अब हम लेते हैं, ये वाले पोर्शन को लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। तो वी कैन टेक s इनवर्स आउटसाइड हियर, तो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। इसको अब आप अगर एक्सपेंड करें, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इनफाइनाइट सीरीज, देन वी विल हैव इसको इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। And then s inverse is basically 1 upon s, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, and then we take here, especially here, अगर आप इसका इनवर्स लेंगे, this is the expansion और ये अब आप इसका इनवर्स ले, this is Laplace inverse basically। जब आप Laplace inverse लेंगे तो 1 upon s will turn into i, 1 upon s square will turn into t और a मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरह 1 upon s square will be t square upon 2 factorial a square, and this corresponds to e of at। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सिंपल स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन x डॉट इक्वल्स टू a x प्लस b u, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास a जो है दिस इज 0 1 -2 एंड -3 और b हमारे पास ये है मौजूद 1 1 और
और C हमारे पास मैट्रिक्स है वो 1 0 एंड दिस इज D। तो ये आपके पास एक पूरा सिस्टम है जिसको आप कह सकते हैं कि x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल्स टू cx प्लस du। यहाँ पे हमें आउटपुट y कैलकुलेट करनी है और for t greater than 0 if unit step is used, और initial condition हमारे पास given है, this is the initial condition। क्योंकि दो स्टेट्स हैं तो ये आपको वेक्टर है जिसमें x1 और x2 की वैल्यू गिवन है। इसका जो सॉल्यूशन है, the solution of this x dot is equals to ax, solution of x dot equals to ax plus bu is given by दिस वैल्यू। इसमें अगर गौर करें तो इनिशियल कंडीशन आपके पास x0 है, ये गिवन है हमारे पास, और e टू द पावर 80 हमें कैलकुलेट करना है। एंड सिमिलरली द सेकंड विल बी डन, सेकंड टर्म, और इसमें भी आपके पास एक्सपोनेंशियल a t माइनस tau। सो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, e at की वैल्यू। सो e at की वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करने जाएंगे, सो दैट विल बी si माइनस a इनवर्स। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं और a को यूज करते हुए वी विल हैव दिस वैल्यू s माइनस 1 टू s प्लस 3। इसका अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स विल बी ज्वाइंट, ये इनवर्स हमने कैलकुलेट किया, और इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद नाउ वी विल हैव द इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक दिस, एंड फाइनली इसका जब लैप्लास इनवर्स लेंगे दिस विल बी, दिस इज द व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस courses as well. It's basic thing, तो please इसको check कर लीजिएगा एक दफा। So having e to the power 80, जब e to the power 80 आ जाता है तो सबसे पहले जीरो इनपुट रिस्पांस, जीरो इनपुट रिस्पांस बेसिकली ये वो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट पोर्शन है जिसको आपने जीरो इनपुट रिस्पांस है, एंड द सेकंड पोर्शन इज अबाउट द जीरो स्टेट रिस्पांस, दिस वन। और इन दोनों को आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, इसको सॉल्व करें, इसको इंटीग्रेट करें, एंड फाइनली वी विल हैव y ऑफ t। जब आपके पास सॉरी x ऑफ t, जब आपके पास x ऑफ t आ जाता है, देन वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर एंड देन वी कैन कैलकुलेट द y ऑफ t इक्वल्स टू दिस। ये आपके पास y इक्वल्स टू ax, sorry, y equals to, this is the term here, y is equals to cx plus d। क्योंकि ये स्टेप है, स्टेप इनपुट है, लिहाजा u जो है दिस विल बिकम 1, और हम t ग्रेटर देन 0 की बात करें तो इट गोज लाइक दिस वन। जब t आपके पास यहाँ पर 0 है, उससे पहले जो है स्टेप जो है वो 0 होता है और उसके बाद ये 1 होता है, ठीक है। ये तो दिस इज अबाउट u ऑफ t, लिहाजा यहाँ पे 1 हो गया तो दिस बिकम्स 2, एंड देन आप x की वैल्यू को प्लेस करें यहाँ पे, पूरा इसको अगर आप प्लेस करते हैं तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज 1 0। ये y ऑफ t को मैं करके दिखाता हूँ आपको अभी, और आपने इस वैल्यू को रखा 2 प्लस e टू पावर माइनस t माइनस e माइनस 2t, एंड देन वी हैव माइनस 1 माइनस e माइनस t प्लस 2e माइनस 2t प्लस 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 will be multiplied with the first element, आपके पास आ जाएगा ये plus 0 times this value, तो 0 times this whole thing will be 0 plus 2, so finally ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी this will be 4 plus e minus t minus e minus 2t, and this is for t greater than, ये आपके पास आउटपुट है, this was what was required here initially, ठीक है। लेकिन y t फाइंड करना था इसमें, लेकिन क्रूशियल चीज ये थी कि जो इक्वेशन है इसमें e की पावर at को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल हियर, दिस इज द सॉल्यूशन। एक और जस्ट रिकॉल, क्योंकि रिकॉल अ वेरी बेसिक थिंग, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो इन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर a इक्वल्स टू, इसमें -2 है और -1 है, डायगोनल एलिमेंट है, और इसका अगर आपको एक्सपोनेंशियल at निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अस, लैप्लास बेस्ड सेकंड फॉर्मूला, लैप्लास इनवर्स लें si माइनस a के होल इनवर्स का, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, si माइनस a बेसिकली दिस इज s
क्योंकि ये आपके पास एस आई है, माइनस ए जो है वो आपके पास -2 0 0 -1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं माइनस ए, ये पूरी चीज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी एस माइनस माइनस प्लस 2 0 और 0 एंड देन एस प्लस 1। तो ये वाला मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन इनवर्स हियर। और देन इसका इनवर्स कैलकुलेट करें, और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये, जस्ट रिकॉल दिस, ये किस तरह से डायरेक्टली हमने लिखा है। रिकॉल द सेकंड थिंग हियर कि अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है और इन दैट केस जब आप इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो उसमें होता ही है कि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर बेसिकली दे कम डायरेक्टली ऑन टू एक्सपोनेंशियल। और यही हमने जब इसका इन्वर्स लिया तब हमारे पास आया e to the power -2t और e to the -t। सो एक डायरेक्ट मेथड है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस थिंग कि अगर ए मैट्रिक्स डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो वेरी सिंपल, आप सिंपल e और a1t, इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा e, a2t एंड सो ऑन, देन दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल था। Generally what we have, generally we are not given diagonal A matrices. So जब diagonal matrices नहीं given होते हैं तो उसका क्या तरीका, उसका तरीका ये है कि आप उसको given matrix को जो है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल Q मैट्रिक्स है तो Q के जरिए आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स में, और डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना एक अलग टॉपिक है, बट देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ मेथड जिसके जरिए हम एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर द नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जिनको एक नजर से गुजारना बेहतर है। So, for example, eigenvalues, there are basic concepts: eigenvalues, eigenvectors, or form of matrix, minimal polynomials, Cayley-Hamilton theorem है, और functions of a square matrix. Just keep going with the topic. इस टॉपिक में मैं डेफिनेशन पे वापस आता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल हम पहले कर लेते हैं कि फाइंडिंग द eigenvalues and eigenvectors of a equals to -3। तो याद रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है लैम्डा i माइनस ए, इसके जरिए से हम आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। सो जो भी आपके आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं, दे बेसिकली फॉलो दिस फॉर्मूला वैल्यूज, और जो आइगन वेक्टर्स हैं दे एक्चुअली फॉलो दिस फॉर्मूला। अभी हम देखते हैं आइगन वेक्टर्स, जिसमें ये v जो है ये आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, सो इस तरह से जब आपने इसको सॉल्व किया तो व्हाट वी फाउंड इज लैम्डा इक्वल्स टू -3, ये इसकी आइगन वैल्यूज आ गई, राइट। और कोई भी नॉन जीरो जो नंबर होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद द लैम्डा -3 जो आइगन वेक्टर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इक्वल्स टू 0 1 -3 -4, इसकी जब आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो ऑफ कोर्स द सेम फार्मूला वी विल यूटिलाइज, lambda i minus a determinant equals to 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेट टू 0, तो सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा lambda 1 -1 lambda 2 -3। तो इसके पास कितनी, इसके पास 2 आइगन वैल्यूज हैं, और 2 आइगन वैल्यूज हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं वो भी 2 ही हैं। अब आइगन वेक्टर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस केस, फॉर दिस सॉल्यूशन, तो remember eigenvectors will satisfy this equation lambda I minus a b equals to 0। ये हमारे पास given है, so we can write it like this। और v जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो a v1 और v2 हमने assume कर लिए। अब आइगन वैल्यूज की वैल्यू डाल दें, फॉर एग्जांपल lambda equals to -1, ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें, and then we get this relationship between the two components। तो इसके जो two components हैं of the eigenvalue, eigenvector, वो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गई कि एक कंपोनेंट जो है वो बराबर होगा
negative of the other component. Now what we can do is assume. आप एक की वैल्यू को assume कर लें, जैसे इसकी वैल्यू को हमने assume किया, एक कंपोनेंट को assume one component, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से एक आइगन वेक्टर आपके पास ये आ गया। इस तरह से सेकंड जो लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू सेकंड आइगन वैल्यू के लिए, सेकंड आइगन वेक्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट लैम्डा से आपको फर्स्ट जो है वो आइगन वेक्टर मिल गया। अब सेकंड लैम्डा के साथ आपको सेकंड आइगन वेक्टर मिलेगा। तो सेकंड वैल्यू आपने प्लेस की, एंड आफ्टर प्लेसिंग दिस वैल्यू हमारे पास जो रिलेशनशिप आया वो ये आया, ठीक है। जो सेकंड आइगन वेक्टर है उसमें कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप ये वाली है, सेकंड आइगन वेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप ये है, v2 इक्वल्स टू -3v1। यहाँ पर भी आप एज्यूम करें, एक वैल्यू को हमने v1 की वैल्यू को 1 एज्यूम किया, तो v2 विल बिकम -3। तो सेकंड आइगन वेक्टर आपके पास ये आ गया। नाउ वी हैव दीज 1 and this is another eigenvector, and they corresponds to lambda equals to -1, and this corresponds to lambda equals to -3, ठीक है। सो लिहाजा ये जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमने प्रूव भी किया, बल्कि कैलकुलेट कर लिया। ये इस तरह से the good thing that should be there is कि आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इसको, ठीक है। देयर इज अ जॉर्डन फॉर्म में दो केसेस होते हैं, बस मैं क्विकली से आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इट्स गुड टू हैव इट। केस वन ये है कि आइगन वैल्यूज आपके पास डिस्टिंक्टिव, अगर डिस्टिंक्टिव होगी तो उसमें आइगन वैल्यूज आपके पास इस तरह से आएंगी कि दे आर ऑन द डायगोनल, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टिल लैम्डा n, ठीक है। और यहाँ पर हम एज्यूम करें तो ये आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, right? And on the other side, if the second case is eigenvalues are not distinct, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। अगर सेम है तो वो रिपीटेड होंगे, m टाइम्स फॉर एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं, एक आइगन वैल्यू वो रिपीट हो रही है। और सो इन दैट केस अगर हम देखें तो आइगन वैल्यूज, लेट्स से इस एग्जांपल में, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अगर ये वाला केस आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 2 जो है यहाँ पे अगर आप देखें आइगन वैल्यूज, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 3, ये दो आइगन वैल्यूज। और से देखें तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 जो है वो आपके पास तकरीबन 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। इफ यू सी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और लैम्डा इक्वल्स टू 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन सी, दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट फॉर्म पॉसिबल जॉर्डन फॉर्म जो इसकी बनेगी, उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं जिसको आप डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे जो आपको मुख्तलिफ डायमेंशन नजर आ रही हैं, n4 है, n3 है, n2 है, n1 है, तो ये सारी की सारी डायमेंशन बेसिकली ये हैं कि हमने उसको किस तरह से ब्रेक किया जॉर्डन फॉर्म। बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, क्योंकि हम जॉर्डन फॉर्म पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी विल डिस्कस afterwards. So focus on up till this slide 11. Okay, thank you.